हाय, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट लर्निंग। और आज का जो सेशन है ये फोटोशॉप का सेशन नंबर 5 है और इस सेशन में हम लोग फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स देखेंगे। देखिए, हम लोग को पता ही है फोटोशॉप में जब भी हम लोग को मॉडिफिकेशंस करना होता है किसी भी इमेज के ऊपर, तो उस इमेज का कुछ हिस्सा या पूरे इमेज को हम लोग को पहले मार्क करना पड़ता है और फोटोशॉप लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि सिलेक्ट करना। तो चलिए देखते हैं फोटोशॉप हम लोग को कैसे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपका टूल पैलेट है और इस टूल पैलेट में सेकंड नंबर का टूल, थर्ड नंबर का टूल और फोर्थ नंबर का टूल, ये सारे के सारे सिलेक्शन टूल्स है। और इन टूल्स के अंदर भी जो टूल्स आते हैं वो भी सिलेक्शन टूल्स है। देखिए, इन टूल्स के लोअर राइट कॉर्नर पे व्हाइट कलर का डॉट है जो बताता है इसके अंदर भी कुछ टूल्स है। तो वो देखने के लिए मुझे उस टूल के ऊपर लेफ्ट माउस बटन थोड़ी देर दबाना है। जैसे बटन दबाता हूँ फ्लाई आउट मेनू आ जाता है। इसमें से जो टूल मुझे चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर वो टूल एक्टिवेट हो जाता है। अभी इस केस में रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक्टिवेट हो जाएगा और उसका आइकॉन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से हर एक सिलेक्शन टूल में का कौन सा जो टूल चाहिए मैं सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर सकता हूं। अभी हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल देखेंगे। देखिए, जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट करता हूं तो उसके सारे के सारे ऑप्शंस मुझे प्रॉपर्टी बार में दिखाई देते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल हम लोग को इमेज में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में सिलेक्शन करने को हेल्प करता है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ऐसे एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर देता हूँ तो ये एरिया मैंने मार्क कर दिया। अभी इस डॉटेड बॉक्स के अंदर जो आया वो एरिया सिलेक्टेड है। समझिए, मुझे इसके अंदर फिल करना है, कलर भरना है, तो मैं एडिट में जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ फिल बोल देता हूँ। और क्योंकि मुझे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर नहीं भरने जो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक कलर को, तो मैं कलर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे से जैसे ही मैं कलर पे क्लिक कर देता हूँ कलर पैलेट आ जाता है। यहाँ पे मैं येलो कलर डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ओके और ओपेसिटी 50 रख देता हूँ और ओके बोल देता हूँ। देखिए, जो भी सिलेक्टेड एरिया रहता है सिर्फ उसी के अंदर फिल आया। तो एक बात याद रखिए, अगर इमेज के अगर कुछ ही हिस्से पे आपको काम करना है तो पहले आपको वो एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, वरना पूरे के पूरे इमेज पे कलर आ जाएगा। एडिट में जाता हूँ, अंडू बोल देता हूँ, सिलेक्शन में से फिल निकाल देता हूँ। अभी मैं दूसरा सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे और एक सिलेक्शन चाहिए। देखिए, मैंने जैसे ही दूसरा सिलेक्शन कर दिया मेरा पहला वाला सिलेक्शन निकल गया। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि रेक्टेंगुलर मार्की टूल में मैं उसके फर्स्ट ऑप्शन में हूं जिसका नाम है न्यू सिलेक्शन। यह न्यू सिलेक्शन ऐसे ही काम करता है। जब भी आप न्यू सिलेक्शन करने की कोशिश करोगे तो नया वाला सिलेक्शन आ जाएगा लेकिन पुराना वाला अपने आप निकल जाएगा। अगर आपको पुराना वाला मतलब अभी समझिए ये जो मैंने सिलेक्शन किया ये रख के मुझे और भी सिलेक्शन करने, जैसे मल्टीपल सिलेक्शन करने, तो मुझे रेक्टेंगुलर मार्की टूल के यहाँ पे आना पड़ेगा जिसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। तो ये मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करने को अलाउ करेगा। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में ये जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं सबट्रैक्ट सिलेक्शन। सबट्रैक्ट सिलेक्शन नाम पे से ही हम लोग को पता चलता है कि वो सिलेक्शन को माइनस करने को देगा, निकालने को देगा। अभी मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। देखिए, जो एरिया मैंने मार्क कर दिया उसमें से सिलेक्शन था वो निकल गया और एक बार मैं माइनस कर देता हूँ। समझिए ऐसे, इस तरीके से हम लोग सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका नाम है इंटरसेक्शन सिलेक्शन। इंटरसेक्शन सिलेक्शन मतलब जो पुराना वाला सिलेक्शन है और अभी मैं जो न्यू सिलेक्शन करूंगा, पुराना वाला मतलब अभी हम लोग देखते हैं जो मैंने अभी स्क्रीन पे किया हुआ है वो वाला सिलेक्शन, और अभी जो मैं नया वाला करूंगा, अभी लेट्स से मैं ऐसे खींच रहा हूं तो जो एक दूसरे पे कॉमन आए हैं वो रह जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो रह जाएंगे, बाकी के सारे निकल जाएंगे। जो कॉमन होगा, जो नया और पुराना एक दूसरे पे आ जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा, वो रह जाएंगे, बाकी के निकल जाएंगे। ये आपका हो गया इंटरसेक्शन सिलेक्शन। तो इस तरीके से सिलेक्शन टूल के ये सब ऑप्शन काम करते हैं और ये सारे के सारे कॉमन है इस सिलेक्शन टूल के लिए भी, इस सिलेक्शन टूल के लिए और इस सिलेक्शन टूल के लिए, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सारे के सारे सिलेक्शन टूल्स के लिए।
सिलेक्ट में जाता हूँ, डिससिलेक्ट बोलता हूँ। अगर आपके स्क्रीन पे कोई सिलेक्शन है, इसको निकाल देना है, तो आप सिलेक्ट मेनू में जाके क्या बोलोगे, डिससिलेक्ट। अगर सिलेक्शन निकालने के बाद आपको लग रहा है कि आपने गलती से निकाला, तुरंत आप सिलेक्ट मेनू में जाके रिसिलेक्ट बोलिए। ये एक प्रकार का अंडू है। ये देखिए आपका सिलेक्शन फिर आ गया। सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल बोल देता हूँ, पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। अभी समझिए मैं सिलेक्शन टूल के न्यू सिलेक्शन में जाता हूँ और सिर्फ इतना एरिया में मार्क कर देता हूँ, ठीक है, टेडी बेयर का। तो जो भी एरिया सिलेक्शन ये डॉटेड लाइन के अंदर आ रहा है, डॉटेड लाइन का जो बॉक्स बना है उसके अंदर आ रहा है, वो एक्टिव एरिया है। एडिट में जाके फिल बोल देता हूँ और कलर फिल करके बताता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने डॉटेड लाइंस आई है, जो मैंने एरिया मार्क किया, उसका अंदर का एरिया सिलेक्टेड है। अंडू किया। अब मैं सिलेक्ट में जाके मैं इनवर्स बोलता हूँ, तो जो सिलेक्शन था उसका रिवर्स हो गया, या हम लोग बोल सकते उल्टा हो गया। अभी एडिट में जाके मैं फिल बोल देता हूँ, ओके बोल देता हूँ, तो देखिए इनवर्स मतलब उल्टा। कंट्रोल Z, ये देखिए सिलेक्ट में क्या है, ये इनवर्स था। अभी हम लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल में थे करके हम लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में सिलेक्ट कर पा रहे थे। अगर मैं इलिप्टिकल मार्की टूल लूंगा तो मैं सर्कुलर वे में सिलेक्शन कर सकता हूं। एग्जैक्ट स्क्वायर या एग्जैक्ट सर्कल में आपको सिलेक्शन चाहिए तो शिफ्ट बटन दबा के ऐसे खींचिए, तो आपको एग्जैक्ट स्क्वायर या सर्कुलर सिलेक्शन आ जाएगा। रेक्टेंगुलर मार्की टूल और सर्कुलर मार्की टूल आपको गोल या चौकोनी आकार में सिलेक्ट करने को देते हैं। लेकिन अगर समझिए मुझे कुछ इरेगुलर शेप को सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये फ्लावर है। अभी ये जो फ्लावर का जो शेप है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगुलर है, ना गोल आकार है, ना सर्कुलर है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही इरेगुलर शेप है। तब हम लोग को फोटोशॉप में लासो टूल यूज करने, ये वाले टूल्स हम लोग इरेगुलर शेप सिलेक्ट करने के लिए यूज में ला सकते हैं। पहला वाला है लासो टूल। लासो टूल हम लोग को ट्रेसिंग करके सिलेक्ट करने को हेल्प करता है। अभी समझिए ये फ्लावर है, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा, उसके एक बॉर्डर पे जाके बटन दबाऊंगा, बटन दबा के ही रखूंगा और बॉर्डर टू बॉर्डर ऐसे उसको मैं दिखाते जाऊंगा। मुझे बटन दबा के रखना है, ये याद रखिए, बटन दबा के रखना है। और थोड़ा ये टूल यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए या आपका हाथ स्टेबल होना चाहिए, मतलब बटन दबा के ही आपको खींचते जाना है। और जैसे ही आप स्टार्ट पॉइंट पे आ जाएंगे तब बटन छोड़ देना, सिलेक्शन रुक जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लासो टूल में सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट में जाके डिससिलेक्ट कर देता हूं। देखिए लासो टूल में सिलेक्शन करना थोड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि हाथ स्टेबल होना जरूरी है। और आपको फिर भी डिफिकल्ट लग रहा है प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो आप इसके अंदर का दूसरा टूल यूज कीजिए जिसका नाम है पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल भी ट्रेसिंग टूल है, लेकिन ये निकल नहीं जाता। देखिए आपको ऐसे डॉट 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 मार के है ना सिलेक्शन करने को देता है। मैं अभी बटन दबा रहा हूं, बॉर्डर टू बॉर्डर जाके, ये देखिए आपको सिलेक्शन बहुत ही प्रिसाइज करना है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ये कैसे टूल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जब भी सिलेक्शन करोगे तो जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका आकार बराबर से समझ के प्रिसाइजली सिलेक्शन करना, क्योंकि आपका आउटपुट का रिजल्ट आपके सिलेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए मैं आ गया स्टार्ट पॉइंट पे। अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट पॉइंट पे आता हूँ, देखो वो जो आइकॉन है उसके कोने में एक सर्कल आ जाता है, मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं स्टार्ट पॉइंट को ज्वाइन हो रहा हूँ। अभी ये इधर अटक गया और सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन टूल रुक गया। इस प्रकार से आप पॉलीगॉन लासो टूल यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट में जाके हम लोग डिससिलेक्ट करते हैं और फिर इसके अंदर का तीसरा टूल देखते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल यूज करते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि जिस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है और उसकी जो बैकग्राउंड है, इनमें बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट होना जरूरी है अच्छे से सिलेक्शन करने के लिए। मैग्नेटिक लासो टूल अपने आप काम कर देता है। आपको क्या करना है, सिर्फ बॉर्डर पे क्लिक करना है और दो कॉन्ट्रास्ट कलर के बीच में उसको ऐसे मूव करते जाना है। मैंने माउस का बटन दबाया नहीं है, सिर्फ बॉर्डर से उसको मूव कर रहा है।
कर रहा हूं वो अपने आप मार्किंग डालते जा रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसे क्लिक करके बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे तुमको जाना है, क्योंकि हम लोग को पूरा सिलेक्ट नहीं करने का था, तो मैंने यहाँ तक इसको क्लिक करके मैंने बता दिया कि देखिए मुझे इतना ही सिलेक्शन करना है। और इस प्रकार से मैग्नेटिक लासो टूल काम करता है। इस तरीके से हम लोग ने सिलेक्शन टूल समझ लिए। जो दूसरे नीचे वाले टूल्स है सिलेक्शन टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल, ये हम लोग ने लास्ट सेशन में कवर की है, इस वजह से अब मैं इस सेशन में उसको नहीं कवर कर देता हूं। आई होप आपको ये लेसन भी अच्छे से समझ में आया। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आगे जो भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका अपडेट मिले। थैंक यू।